जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जो स्कूल हमारा बंद हुआ था, ये ऑल ऑफ सडन इंसिडेंस हुआ था। और 17 ऑफ मार्च को हमारा स्कूल जो है बंद किया गया कोविड-19 को देखते हुए। और शुरुआती दौर में हम सभी लोगों को ये लगा था कि शायद ये सप्ताह 10 दिन या 15 दिन का मामला रहेगा और स्कूल फिर से ओपन हो जाएगा। तो शुरुआती दौर में तो बहुत हलचल नहीं दिखी हम सभी को। हमको लगा कि चलो एक एक छोटा सा गैप है और उसके बाद हम लोग फिर से स्कूल को रिज्यूम करेंगे और जो एक्टिविटी चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे जब आप न्यूज देख रहे हैं और पूरे देश और विदेश में जो हो रहा है घटना, उसको देख के हम लोगों को लास्ट वीक ऑफ मार्च आते आते ये लगने लगा कि एक लंबी प्रक्रिया होगी और शायद एक लंबे टाइम तक विद्यार्थी अपने विद्यालयों से वंचित हो जाएंगे। और वैसी परिस्थिति में एक निश्चित तौर पे, चूंकि ये एक पहला एक्सपीरियंस हम सभी के लिए था, हम जितने लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि जब सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाएंगे। ये कल्पना से भी परे था। और वैसे टाइम में हम लोगों ने एक छोटा सा फोरम जो हमारा है उस पे हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर और बिंग क्वालिटी हेड, तो हम सभी लोगों ने डिस्कशन शुरू किया कि क्या प्रक्रिया हो सकती है और कैसे हम डिजिटली बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो एक चुनौती जरूर थी, क्योंकि जो एक चैलेंज सामने था उसमें कैसे हम इसको एड्रेस करें और कैसे राज्य के लगभग 56 लाख बच्चे तक पहुंच सके, तो एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम में जब गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बड़े मिक्स्ड ग्रुप के होते हैं। आपके अर्बन लोकेलिटी में स्कूल्स हैं, सेमी अर्बन में है, रिमोट एरिया में है, झारखंड जैसे क्षेत्रों में। तो एक शुरुआत की गई कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग एवरीडे कंटेंट को पुश करेंगे। और उसके लिए तब हम लोगों ने तैयारी शुरू की। हम लोगों ने वर्चुअल मोड पे टीचर्स के साथ, अपने ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग शुरू की। और तब जा करके हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। तो जैसे मैं स्टेट के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूँ, तो स्टेट में हमने 13 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें 250 करके हमारे जो ब्लॉक बीआरपी एनसीआरपी हैं उनको एड ऑन किया। और फिर बीआरपी सीआरपी ने अपने ग्रुप क्रिएट किया जिसमें उन्होंने अपने टीचर को रखा और फिर टीचर ने बच्चों को जोड़ा। तो लगभग अगर आप देखो डेटाबेस, तो 15 अप्रैल आते आते हम लोगों ने पूरे राज्य के 1,21,000 टीचर और लगभग 13,95,000 बच्चों को व्हाट्सएप से ऐड कर लिया। और फिर हम लोगों ने एवरीडे वो क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कंटेंट को पुश करना शुरू किया। ये जो कंटेंट होता है वो एक यूट्यूब जो लिंक है उसके माध्यम से हम लोगों ने भेजना शुरू किया। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया अपने राज्य का, और बच्चे उस लिंक के माध्यम से अपने क्लास का कंटेंट को देख पा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया बनी और लगातार अगर आप देखो तो 7 अप्रैल से आज तक नॉन स्टॉप ये एक्टिविटी हमारा चल रहा है। और फिर इसको जानने समझने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मेट गूगल शीट में शेयर किया सभी को, कि एवरीडे टीचर उसमें भरे कि आज उन्होंने कितने बजे कंटेंट बच्चों को पुश किया, आज का कौन सा कंटेंट उनको अच्छा लगा, किस कंटेंट में उनका क्या सजेशन है। सो दैट ये एक सिंपल मॉनिटरिंग था कि टीचर उसको देख रहे हैं कि नहीं, उसको भेज रहे हैं कि नहीं। फिर बच्चों के लिए भी कुछ फीडबैक मैकेनिज्म रखा गया था। तो ये प्रक्रिया चल रही थी। दूसरा जो माध्यम हम लोगों ने चुना वो टेलीविजन था। जो दूरदर्शन का जो हमारा है उसमें हम लोगों ने 3 घंटे का एक डेडिकेटेड टेलीकास्ट शुरू किया, जो वीक में मंडे टू सैटरडे हमारा रहा। और हम लोगों ने उसकी हर वीक की एक रूटीन बना ली थी, और जो पूरे फील्ड में हम लोग उसको पुश करते थे इस रूटीन को। और उसमें हम लोगों ने टेलीकास्ट को काफी हद तक बच्चों तक पहुंचाने में उससे मदद भी मिली। ऑन एंड एवरेज, चूंकि टेलीविजन का कोई डेटाबेस नहीं होता है कि कितने बच्चे हमारे देख रहे हैं, बट यस ऑफ कोर्स जब टीचर और पेरेंट्स के साथ लगातार वेबिनार करने में मुझे लगता है कि लगभग 10 लाख बच्चे तक हम थ्रू टेलीविजन पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक दो शुरुआती दौर में एक दो सशक्त माध्यम था जिसके माध्यम से हम लोगों ने कोविड-19 को देखते हुए बच्चों तक पहुंचने का प्रयत्न किया।
लेकिन ये भी मैं बताऊं कि जैसा कि झारखंड का ज्योग्राफी है और जो रिमोटेस्ट जो हमारे स्कूल्स हैं, 3 या 4 जिला हेडक्वार्टर को आप छोड़ दो तो सारे रिमोट एरिया है जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। 47 ब्लॉक्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे जो शैडो जोन है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो वैसे जगहों पे एक बड़ी चुनौती थी बच्चों तक पहुंचने में। और तब जाकर के कई छोटे छोटे लेवल पे इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया। कई तो शिक्षक स्वयं बाहर आए अपने इनोवेशंस को लेकर के। जैसे एक एक इनोवेशन काफी हाईलाइटेड हुआ है, शायद आप लोग भी देखे होंगे, कई न्यूज़पेपर्स नेशनली उसको पब्लिश किया है, जहाँ पे शिक्षक ने लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया कि बच्चे घर के अंदर रहे या बरामदे में रहे, और वो टीचर मूव करता था लाउड स्पीकर के माध्यम से वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक ये दुमका जिले की बात मैं बता रहा हूँ। जामताड़ा जिले में एक शिक्षक ने क्या किया कि जो चूंकि जो संथाली एरिया है, अगर आप वहां जाओगे तो मिट्टी के घर होते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से वो सजे संवरे घर होते हैं। जब उसका बाहरी आप दीवार देखोगे मिट्टी का, तो शिक्षक ने क्या किया कि जिस जिस घर में बच्चे हैं उसके बाहरी दीवार पर उसने एक ब्लैक बोर्ड बना दी। वो भी आपने देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इनोवेशन लगा, जहां बच्चे अपने दरवाजे पर अपने दीवार के पास बैठ करके काम कर रहे हैं और टीचर उनको घूम घूम करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कई नवाचार छोटे छोटे हुए कई स्तर पे। और बाद में फिर हम लोगों ने चूंकि हम लोगों ने देखा कि एक बड़ी संख्या है बच्चों की जहां डिजिटली हम नहीं पहुंच पा रहे, डिवाइस उन बच्चों के पास नहीं है, तो हम लोगों ने फिर एक जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट थीम पे काम कर रहे हैं झारखंड के अंदर, उनको लेकर के एक हम लोगों ने कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जेईपीसी के स्तर से, अपने डिपार्टमेंट के लीडरशिप में। और उनसे उनको इन्वॉल्व किया कि उनके वॉलेंटियर, उनके लोग बच्चों तक पहुंचे, उनके पेरेंट्स तक पहुंचे, बच्चों को गाइड करें। अगर बच्चे जैसे एक विजिट में आप बच्चे को कुछ गाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट विजिट में आप उसको चेक कर रहे हैं, बच्चे को फिर से बता रहे हैं कि उसने कहाँ गलती करी, कहाँ सही किया। तो ये सब चीज हम लोगों का चला। समर वेकेशन में हम लोगों ने, जब गर्मी का टाइम था, तो वहां पे हम लोगों ने 15 डेज का वर्चुअल मोड पे समर कैंप भी ऑर्गेनाइज किया थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस एंड थ्रू आवर सपोर्ट ऑफ सो मेनी टीचर्स। तो उसमें बच्चों ने अपनी कलाकृति बनाई, किसी ने मिट्टी के खिलौने बनाए, किसी ने ड्राइंग की, किसी ने पेंटिंग करी, किसी ने डांस किया। तो ये सारे चीजों को लेकर के हम लोगों ने वेबिनार में इसको विजुअली उसको डिस्प्ले किया, सो दैट कि वो बच्चे, वो गार्जियन, वो टीचर, वो ब्लॉक, वो डिस्ट्रिक्ट, सभी अपने अंदर एक रिफ्रेशमेंट फील करें कि इस चुनौती में भी हम लोग कितने सशक्त हैं, सक्षम हैं। और भले ही फेस टू फेस नहीं है, बट वर्चुअली हम सारे चीजों को आगे कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने काफी काम किया। और शिक्षकों के लिए भी पूनम जी, हम लोगों ने सीरीज ऑफ वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें अगर आप देखोगे तो फाउंडेशनल लिटरेसी फॉलोड बाय फाउंडेशनल न्यूमरेसी, देन स्कूल लीडरशिप, देन जो इन द लाइट ऑफ एनईपी जो हमारा ईसीसी कंपोनेंट का जो इंक्लूजन है वो। तो इस तरह से लगभग 17 से 18 वेबिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, टीचर के लिए, माता समिति के लिए, पेरेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसका पर्पस ये था कि हम चाह रहे थे कि एक एक इंगेजमेंट लोगों का बना रहे वर्चुअल ये में, और वो थोड़े फ्रेंडली हो जाए। कि वर्चुअल मोड बहुत स्ट्रेस, जो लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है समटाइम्स अगर लंबा चला ये, तो उनको उनका एक्टिव एंगेजमेंट इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने शिक्षकों के लिए लगातार वेबिनार किया है। इस बीच में दिवाली छठ की छुट्टी को देखते हुए अभी थोड़ा ड्रॉप किया, बट आफ्टर दैट अगेन हम लोग उसको शुरू करेंगे। और हम लोगों ने उसमें काफी रेनाउंड स्पीकर्स जो भी जिनके साथ हमारी बातचीत हो सकती थी, वो वर्चुअली हमसे कनेक्ट हुए और उन्होंने टीचर को गाइड किया। दीक्षा प्लेटफॉर्म जो हमारा है, जो आप सभी जान ही रहे हैं, दीक्षा पे हम लोगों ने टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स को ऑर्गेनाइज किया, जो अक्टूबर से हम लोगों ने शुरू किया। फिर निष्ठा ट्रेनिंग उस दीक्षा के अंदर शुरू हुआ, और उसको लेकर के लगातार उसकी समीक्षा करना, शिक्षकों से बातचीत करना वर्चुअली।
और आप देखोगे कि लगभग 1 लाख के आसपास टीचर हर एक कोर्स में एंट्री ले रहे हैं। उनका कंप्लीशन रेट इज 89 to 91%। तो ये एक बड़ा जंप है, जहाँ शिक्षक को भी लग रहा है कि उनके पास थोड़ा टाइम है, तो वो अपना टाइम इंगेज कर रहे हैं अपने आप को ग्रूम करने के लिए। तो कई ऐसी चीजें सभी स्तर पे बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए हम लोगों ने किया है। बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहा वो ये रहा था कि जब आप इस ढंग की परिस्थिति में आते हो तो डेफिनेटली इंडिविजुअल लेवल पे आपके पास में एक फियर भी था, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो फिर घर वापस आ रहे हो। तो अगर आप काम के प्रति समर्पित हो तो आप अपने आप को घर में बांध नहीं सक रहे थे, आप बाहर जा रहे थे। लेकिन जब आप वापस हो रहे थे तो एक डर था कि मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, अपने फैमिली में जा रहा हूँ, कहीं मैं कोविड-19 पॉजिटिव अपने सभी को ना कर दूं। तो एक तो ये एक चैलेंज था कि उसको कैसे एड्रेस करना है। सेकेंडली, जो डिजिटल मोड में था, तो एक चीज मैं बताऊं कि झारखंड में जैसे आपको भी पता होगा कि एक तो परिवर्तन दल हमारे राज्य में बहुत 96 सक्रिय है, काफी 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 सक्रिय सक्रिय है। हाँ। सक्रिय है। और दूसरा, थैंक्स टू अरविंदो सोसाइटी, जो विगत 2 वर्षों में जो आप लोगों ने कई कई टीचर्स को जो इनोवेटिव अवार्ड दिया है, जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है आज के डेट में स्टेट लेवल पे उनका रिकॉग्निशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल पे है। और ऑलवेज उन उन शिक्षकों को हम लोग हर एक फोरम पे रिकॉग्नाइज करते हैं, जस्ट टू मोटिवेट देम। और कोशिश है कि उनके माध्यम से बाकी शिक्षक भी मोटिवेट हो। तो हमने जब डिजिटली इस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करना शुरू किया था, तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे शिक्षकों को लेकर के छोटे छोटे समूहों में वर्चुअली उनके साथ हम लोगों ने कनेक्ट होना शुरू किया। उनके मन की जो बात थी, जो उनकी शंका थी, उसको हम लोगों ने वन बाय वन दूर करना शुरू किया। और उस समय की मैं बात बताऊं कि जब अप्रैल का जो शुरू का जो 2 सप्ताह था, वो ऐसा होता था कि हम लोग रात के 12-1 बजे भी वर्चुअली कनेक्टेड होते थे, सो दैट कि एक माहौल बने। और जितने लोग, जितने शिक्षक, जितने ऑफिशियल्स चाहते थे कि ये काम करना है, तो उसको उसको उसके पोटेंशियल को इनकैश करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए हम लोग लगातार उनसे संपर्क में थे, और कोशिश ये जारी थी कि इनके माध्यम से हम ग्राउंड लेवल पे जाके और भी शिक्षक को मोटिवेट करें। तब जाकर के वहां एक बात आई कि साहब, कई शिक्षक ऐसे हैं जो व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करना भी नहीं जानते। व्हाट्सएप में अगर आप लिंक दिए हो तो उस लिंक को भी वो क्लिक करके उसके अंदर के मटेरियल को नहीं जानते, गूगल शीट नहीं भरना जानते हैं। कई ऐसे इश्यूज आए। तब हम लोगों ने उसकी एक छोटी सी मॉड्यूल तैयार की, जो जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए जरूरी था। और उसको लेकर के लगातार एक ट्रेनिंग, एक ओरिएंटेशन टाइप का शुरू किया, और उसमें इंकरेज किया कि वो टीचर जरूर शामिल हो जिस टीचर को डिजिटल प्लेटफॉर्म में परेशानी है, जो जो जानना चाहते हैं। तो इस ढंग से किया। फिर उसके छोटे छोटे वीडियोज बना करके हम लोगों ने सारे ग्रुप में उसको वायरल करना शुरू किया कि अगर आप जैसे हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे कंटेंट फॉरवर्ड होगा, कैसे आप गूगल शीट में अपना फीडबैक एंट्री करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोज चले गए स्नैपशॉट के साथ, उसके पूरे पिक्चर को लेकर के। तो वो धीरे धीरे इनकलकेट हुआ। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बहुतेरे शिक्षक अब तो, आई एम प्राउड टू शेयर हियर, कि अब तो ब्लॉक लेवल में टीचर हमारे बच्चों को जूम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। टीचर और हमारे ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स अब रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। तो ये एक क्रांति है। इनफैक्ट भले ही हम कहें कि कोविड-19 हमें काफी पीछे छोड़ दिया, बट फॉर दिस सेक्टर आई थिंक ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिली कि हम लोग अब इस चीज को कभी छोड़ भी नहीं पाएंगे। ये माध्यम अब छूटने वाला नहीं है। वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, और हम लोग ये एक सशक्त माध्यम के रूप में हम इसको आगे ले जाएंगे। कल तक ये होता था पूनम जी कि डिजिटली जब हम ट्रेनिंग की बात करते थे, हम कहते थे कि फेस टू फेस टीचर्स को बुलाना, फिर उनको ट्रेन करना, तो उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है लॉस होता है, और जो स्टेट की ट्रेनिंग होती है ब्लॉक तक नहीं जा पाती है। तो हम लोगों ने एक प्लान किया था 100 आवर्स का टीचर्स ट्रेनिंग थ्रू वीडियो। उस समय इतनी शंका थी हमारे मन में कि इसको करेंगे तो कितना इम्पैक्ट होगा, हो सकता है वीडियो चल रहा है, टीचर चुपचाप बैठे होंगे। बट आज मैं ये श्योर आपको कह सकता हूं कि साहब, ये माध्यम इतना सशक्त है कि हम अब इस मोड में शिक्षक को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वो कंफर्टेबली अपने घर में, अपने वर्क प्लेस में बैठ करके इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं।
जब हम लोगों ने स्टेट से कंटेंट को पुश करना शुरू किया तो कई जिले, चूंकि झारखंड में वी हैव 24 डिस्ट्रिक्ट्स, तो कई जिलों में लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। और उन्होंने, चूंकि हमारे जो कंटेंट होते थे वो स्टेट, मतलब स्टेट की तरफ से हम भेजते थे। हो सकता है कि किसी रिमोट एरिया में, मान लो कि अगर आप संथाली या हो भाषा के एरिया में आप जाओगे तो शायद हमारे कंटेंट उनके लिए बहुत रेलिवेंट नहीं हो पा रहे हो। तो वैसे हालत में मैंने देखा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जो डीओज डीएससीज होते हैं, प्लस जो वहाँ के लीडर के रूप में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, तो 7-8 जिलों में मैंने देखा कि मेरे कंटेंट शुरू करने के 15 दिन या 1 महीने के अंदर में दे स्टार्टेड वन फोरम टाइप ऑफ थिंग, कि यहाँ पे हम रीजनल भाषा में कंटेंट डेवलप करेंगे, वो बच्चों तक पुश करेंगे। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब जिला के स्तर पे अगर आप प्रायोरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं एडुकेशन थोड़ा सा नीचे हो जाता है। डेवलपमेंट सेक्टर की ज्यादा बात हो जाती है कि सड़क बनना है, एग्रीकल्चर को देखना है। ये एडुकेशन का बहुत ये नहीं रह जाता, लग जाता है कि एडुकेशन में जो हो रहा है चलो ठीक हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट अच्छा हो जाए। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि नहीं, एडुकेशन को जिला में जो डिप्टी कमिश्नर्स लेड जो टीम है, उन्होंने इसको बड़ी प्रायोरिटी दी। और कई जिलों में बजाबता शिक्षकों को आइडेंटिफाई करके स्टूडियो तक क्रिएट किया गया, और उस स्टूडियो में कंटेंट बनना शुरू हुआ, फिर वो कंटेंट पुश होना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे भी ये अच्छा लगा कि मेरे पास में भी कभी कभी कंटेंट का क्रंच हो जाता था, क्योंकि मेरे पास उतना कंटेंट पहले से तो डिजिटली बना हुआ नहीं था। तो मुझे वो सहायता मिला कि मैं उनके कंटेंट को लेकर के, चूंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड है, तो मैं उसे क्रॉस स्टेट तक कैसे पहुंचाऊं अगर कोई अच्छे कंटेंट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें भी दिया कंटेंट को सेलेक्ट करने में, और कहीं ना कहीं उस जिले को भी, उस पूरे सिस्टम को इनकरेज किया और स्ट्रेंथन किया है इन चीजों में। इसके अलावा मैंने देखा कि कई ऑर्गेनाइजेशन जो जो एजुकेशन सेक्टर में नहीं भी काम कर रहे थे, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग आवर डिजिटल एजुकेशन इन द फील्ड। वो पेरेंट्स को कह रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ सारे पेरेंट्स अपने घर में होते थे, तो डिवाइस का एक्सेस जो था बच्चों को बहुत इजी था, क्योंकि गार्जियन भी घर में है, बच्चे भी घर में है। लेकिन जब आप देखेंगे